प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मुझे जवान सुन रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप पर रहे और हमेशा आप पे बना रहे। ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब आप इस वचन को पूरा सुनेंगे, शायद हो सकता है कि आज इस वचन को सुनते सुनते आप घुटनों पर आ जाएं, या हो सकता है आपकी आंखों में आंसू हो, या हो सकता है कि आपके हार्ट में एक नमनेस आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वचन सिर्फ मेरी क्लेवरनेस से निकाला हुआ वचन नहीं है। ये वचन परमेश्वर का है जो उसने आज मुझे आपके लिए दिया है। मैं आप में से हर एक को जो मुझे देख रहे हैं, अगर हो सके तो आप इस वीडियो को वायरल करिए, ये वीडियो और भी यंगस्टर तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये हो सकता है कि जो आज आपके हालात हैं वैसे हो सकता है किसी और के भी हों। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को एक बात बोलना चाहता हूँ, स्पेशल फॉर माय यंगस्टर्स, जो मेरे जवान भाई बहन हैं। आप जानते हैं अंदर का जो खालीपन होता है ना, वो एक तरह से बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर आप खाली हैं तो कोई भी आ सकता है। इवन जब कोई आएगा तो आप ये तक नहीं देखेंगे वो कौन है, बस कुछ चीजें अच्छी लगने लगती है, कुछ रिश्ते बड़े मीठे लगने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी और बीमारी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, पर उनके पास इतनी हैप्पीनेस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या रीजन है कि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका अंदर का इनसिक्योर खालीपन है, और इसे भरना बहुत जरूरी है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, वो यीशु है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग फिजिकली हर संडे चर्च जाते हैं, पर आप अंदर से वो करीबी नहीं पा रहे हो जो उसके लिए एक्चुअली आप बुलाए गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आजकल ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें सिर्फ उछल कूद, नाचना, गाना, लोग आ जाते हैं वहां से करके सब कुछ। लेकिन मुझे बताइए, क्या नेक्स्ट डे आप अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं? मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। आप जानते हैं ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर का खालीपन भर जाए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने खुदा के करीब जाइए। उसे कहिए कि वो आपको स्पर्श करे, उसे कहिए कि वो आपको अपनी आत्मा से भरे, उसे कहिए कि वो आपके लिए अपना हार्ट ओपन करे। मैं आपको सच कहता हूं, यहीं पर जिंदगी बदलती है, यहाँ पर जीवन बदल जाता है। उसके बाद दुनिया को ठुकराना, दुनिया से आने वाले प्यार को ठुकराना बहुत आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप उसको कहिए कि नहीं, मुझे प्यार मत कर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन प्यार करते करते आपकी जिंदगी में परमेश्वर की जगह को ले ले और वो राज्य करने लगे, वो आपको गुलाम बना ले, वो आपको ऐसी जिंदगी दे दे कि ना आप उसके बगैर जी सके, ना आप उसके बगैर मर सके। प्लीज माय यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस चीज को सीरियसली लीजिए। आज जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास कुछ और भी ऐप्स हो सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि मैं जानता हूं आज का वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, और ये वर्ड रोमियो 8:28 में है। ये लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को ले आती हैं, उत्पन्न करती है। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है। आइए, मैं चाहता हूं आप इसको सुने। यदि मैं और आप
अगर परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति है, बाइबल कहती है प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। प्रेम सिर्फ गीत गाने या किसी और ऐसे हाथ छापने में नहीं है जी। प्रेम आज्ञा पालन है। लव इज ओबीडियंस, जो खुदा कहे उसे करना। और खुदा का कलाम कहता है यदि हम उसके वर्ड को फॉलो करें, उसके बाद हमारे जिंदगी में जो कुछ होगा, जो कुछ बाइबल कहती है वो हमारे जिंदगी में भलाई ले आएगा। आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर यूसुफ पे प्रकट होता है। परमेश्वर ने यूसुफ से ड्रीम्स में, विजन्स में बातें की हैं, बाइबल कहती है। आप जानते हैं जब उसने अपने इन ड्रीम्स के बारे में अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, नो डाउट उसके पापा याकूब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके भाई इतना उसको लाइक नहीं करते थे, क्योंकि कहाँ ना कहाँ वो देखते थे कि याकूब जो है वो इससे ज़्यादा प्यार करता है, हमसे कम करता है, क्योंकि वो छोटा था। उसके भाई स्टार्टिंग से उसको लाइक नहीं करते। इवन यूसुफ की कोई गलती नहीं होगी, इवन आपकी भी हो सकता है कोई गलती ना हो। सम पीपल डिसलाइक यू, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और अगर आप उनसे पूछेंगे क्या रीज़न है तो उनको भी नहीं पता है। बस कहाँ ना कहाँ वो देखते हैं कि आपको लाडलो जैसा व्यवहार किया जाता है, आपको फेवर मिलता है, जबकि ये हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। आप जानते हैं जब याकूब के भाइयों ने यूसुफ के ड्रीम्स के बारे में सुना तो बाइबल कहती है वो उसको और भी अधिक नापसंद करने लग गए। एक दिन याकूब ने यूसुफ से कहा जा अपने भाइयों से मिला और कुछ खाना लेकर जा। और जब वो वहां पर गया उसके भाइयों ने उसे पकड़ा और उसे मारा, उसे पीटा। इवन बाइबल कहती है उसे लहू लहान कर दिया। इट मीन्स बदन के किसी तो हिस्से को उन्होंने उसको तोड़ा जिसमें से पूरा खून बहा, लिखा है उसको पूरा लहू लहान कर दिया। और आप जानते हैं उसको मारने के बाद उन्होंने उसको खड्डे में फेंक दिया। अब यूसुफ एक खड्डे में है। आप जानते हैं जब उसके भाई उस खड्डे में नीचे देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे? पनिशमेंट, हमने इसे पनिश किया है, हमने इसे दंड दिया है। पर आप जानते हैं परमेश्वर भी वहीं पर देखता होगा और वो कहता होगा नो, इट्स नॉट पनिशमेंट, इट्स अ प्रिपरेशन। आप जानते हैं आपको लगता होगा कुछ चीजों में आपका और परमेश्वर का देखने का तरीका कितना अलग है। आप सोचते होंगे क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर खुदा ऊपर से देख के कहता होगा नहीं, तुम नहीं जानते हो अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम तैयार हो रहे हो, तुम एक महान शासन के लिए तैयार हो रहे हो। आपको मैं बताना चाहता हूं नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी है। बहुत जल्द वो हमें बादलों पे लेने आएगा ताकि हम उसके साथ राज्य करें, और वो आपको उस राज्य के लिए तैयार कर रहा है। वो आने वाले दिनों में आपको मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा है, सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है, एक बेटर फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। वो आपके अंदर से इमैच्योरिटी को खींच के निकाल रहा है। वो जानता है कुछ चीज़ें प्रेयर करने से और बाइबल पढ़ने से नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें टफ टाइम में से निकलने की वजह से होती हैं। मैं आप में से हर एक जवान भाई को कहना चाहता हूँ, God is not punishing you, He prepares you। वो आपको दंड नहीं दे रहा है, वो आपको आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा है। उसके भाई सोचते थे कि इसको हमने पनिश किया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये खड्डा उसके लिए एक स्कूल की तरह है, एक ट्यूशन की तरह है। उसे जान लिया होगा बहुत कुछ अंदर। उसके बाद आप देखिए उसके ऊपर और भी परीक्षाएं आई, पर अंत में वो इतना मैच्योर हो गया कि जब वो अपने शासन पर बैठा, जब वो मिनिस्टर बना, तो क्या उसने अमेजिंग पूरे मिस्र को मैनेज किया। परमेश्वर आपको मार नहीं रहे हैं, परमेश्वर आपको मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। मैं आप में से हर जवान को कहना चाहता हूँ, आपको उंगली दिखा के मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहा, परमेश्वर आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। और तैयार हो जाइए, ये सीज़न हमेशा नहीं चलेगी, मौसम बदलेंगे, सीजन्स चेंज होंगी,
खुदा नए समय को लेके आएगा। सब उपदेशक में लिखा है मरने का समय है तो जिंदा होने का भी समय है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपके साथ है। वो आपको दंड नहीं दे रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। अपने आप को अभागा न समझें, अपने आप को अनलकी न समझें, पर विश्वास करें परमेश्वर पुत्र और बेटी होने के नाते आपसे व्यवहार कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बरकत पाई होगी, आशीष पाई होगी। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा अंत में, अगर आपको मेरी दुआओं की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रेयर करूं, आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, सिर्फ अपना नाम और आपके शहर का नाम और नीचे लिखिए तैयारी। ये तैयारी वर्ड इसलिए है क्योंकि प्रभु आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप ये लिखेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा कि प्रभु आपको आने वाले दिनों में जल्दी तैयार करें और उस काम को दे जिसके लिए उसने आपको चुना है। मुझे पता है इन दिनों में हमें बहुत प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज आपसे बात की होगी। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह।